योगी की 2022 में और मोदी की 2024 में होनी चाहिए दमदार विदाई, पूनम पंडित। पैनी नगर की अध्यक्षा ने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा। आम आदमी पार्टी के टिकट पर नवाबगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। बरेली के नवाबगंज कस्बे के रामलीला मैदान में पैनी नजर सामाजिक संस्था की जागरूकता व जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची पूनम पंडित किसान आंदोलन का चेहरा बनी। पूनम पंडित ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से देश प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तब से देश की जनता पर आफत ही आफत आई है। पिछले लगभग 2 सालों से देश में कोरोना जैसी महामारी फैली है, जिसमें देश के लाखों लोगों की जान गई हैं। लोगों को मौत के बाद भी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। नदियों में ऐसे ही लाशों को बहाया गया। ऐसी दशा देश में कभी भी देखने को नहीं मिली। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गए। लोगों को रोजगार छीने हैं, जिस कारण आमदनी कम हुई है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाई। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्याओं की घटना बढ़ी है। देश प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने किसानों को 3 काले कृषि कानून थोपे हैं, जिस कारण देश के किसान लगभग 10 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सरकार कितनी भी तानाशाही क्यों न कर ले, उसे हर कीमत पर तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। और जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, किसान आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं। मोदी ने 2014 के चुनाव में घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। इसी तरह कहा था कि देश को बिकने नहीं देंगे, लेकिन आज देश की हर संस्था को बेचा जा रहा है। पूनम पंडित ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता यात्रा करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट न दे। इससे पहले पैनी नगर के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गंगवार ने अपने संबोधन में कहा था कि मेरी संस्था ने सबसे पहले डडिया फैजुल्ला की पुलिया के निर्माण को लेकर आंदोलन किया, जिसे बनवाने में मुझे 3 साल लगे, इसलिए राजनीति में आना पड़ेगा। और सुनीता गंगवार ने आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जनक प्रसाद और महिला मोर्चा की अध्यक्षा राजकुमारी ने आम आदमी पार्टी में शामिल करते हुए सुनीता गंगवार को आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर शामिल किया। इस मौके पर मास्टर सद्दीक अहमद, डॉक्टर एहसान अहमद और हारून अहमद के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। मजहर अली, रिपोर्टर, नवाबगंज, बरेली। कुछ खराब हो रहा हो, नेहरू जी जिम्मेदार है। हालांकि मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उन्होंने बोला था उनका मेडिकल जो था, NH का हॉस्पिटल का जो मेडिकल कराया था, प्रशासन उसको नहीं ले रहा था। पैनी नगर संस्था सुनीता गंगवार जी ने बहुत सपोर्ट किया उनको, उन्होंने धरना भी किया था उनके लिए। तो मैं आई, मुझे पता चला कि एक बहन भाई को सपोर्ट कर रही है। मेरा लखीमपुर में प्रोग्राम था, लेकिन 1 दिन पहले मैं स्पेशल इनके लिए आई कि ऐसे बात एक फौजी के साथ में जिसने देश को सेवा दी हो, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता हो, जो किसान हो और जवानों को प्रताड़ित कर रहा हो, उससे इखलास का आवाज उठानी पड़ेगी। देश का दूसरी क्या चीज है? किसान और जवान। और कहा धरो और कुछ ना पिटा रहे मैं, इन दोनों के पीछे लगे रहो, इनके सम्मान के लिए लगे रहो। युवा है वो तो किसानों के बालक ही है ना, छोरी है मैं किसानों की छोरी, और जो किसान है वो किसान है, और जो जवान है वो किसानों के बालक है। चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में भी हो, जो देश की सेवा देते हो, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं आई थी बरेली में NH हॉस्पिटल, उसी टैक्स के पैसे से सेना को आपको तनख्वाह दिया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, ये सपा बसपा आप लोग किसी न किसी पार्टी जुड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं मन से, क्या आपके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है? क्या आप बीमार पड़ते हैं, आपको इलाज अच्छा मिल रहा है? क्या आप यहाँ से लखनऊ दिल्ली जा रहे थे कम कीमत में जा पा रहे हैं? क्या आप चैन पहन के जा रहे हैं? अगर आपकी माँ बहन का चैन खींच ले तो पुलिस वाला आपकी FIR बिना कुछ लिए लिख लेता है क्या? आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बोलिए। आपने भी पत्रकारों की बात कही, किसी सरकार ने आज तक पत्रकारों को जिसके बारे में नहीं सोचा। कोरोना काल में बराबर पत्रकार अपनी, माननीय पत्रकार महोदय जी, पत्रकार इस देश की चौथा स्तंभ है। तो कहाँ मिला उसको? अगर स्तंभ गिर गया तो देश खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के कगार पे आ गया है। अभी कोई बहन पूनम जी से पूछ रहा था ना, अपने स्टेशन पे लिखा देखा होगा, भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। मेरे बाप की टैक्स के पैसे से ये रेल खड़ी करी गई थी। किससे पूछा उन्होंने? मोदी जी ने बेचने के लिए। सब कुछ बिक रहा है, भाजपा सब कुछ बेचने में लगी है, फिर भी हर जगह उसको प्रचंड बहुमत
बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप गांव में जाके देखिए, पूछिए उससे, जिसका गेहूं 28 गेहूं जो है उसका 18 रुपए से 12 रुपए बिक रहा है, क्या वोट देगा वो? पूछ के देखिए आप। मैं फरीदपुर का प्रत्याशी हूँ, आपको बता दूंगा। पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए फरीदपुर का 3 प्रत्याशी हूँ। सीटों से 78 मेरी बात एक सुनिए। सीट है। आपने कभी सुना होगा जब आपकी जेब कटती है, मैं बताता हूँ आपको, जब आपकी जेब कटती है तो 5 जेब कतरे चढ़ते हैं बस में, 4 आप हमारी धक्के। बात को घुमाएं। आप मानिए। कंप्लीट सुन लीजिए, आप सुन, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब 4 धक्का मारते हैं उतरते चढ़ते उसमें, और धक्के में जब आपका दिमाग जाता है ना, धक्के में दिमाग चला जाता है, 5वां आपकी जेब को काट लेता है, आपको धक्का मार के, हिंदू मुस्लिम में धक्का मार के आपकी जेब काटी जा रही है, आपके बच्चों की शिक्षा काटी जा रही है, आपकी दवाएं काटी जा रही हैं, और आप अब किसानों का पेट कटने जा रहा है। 50 रुपये। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, कौन सी सरकार ऐसी रही है जिसने हिंदू मुस्लिम नहीं हम किया? उसको पसंद नहीं। आजादी के बाद 14% नौकरी में था मुस्लिम, आज 1% नहीं है। जो भारत के बाबा साहब ने संविधान बनाया है, हम उस संविधान को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करते हैं। लास्ट में एक बात पर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करेंगे। क्या मान लें, हम तसव्वुर कर लें कि 2022 में दिल्ली मॉडल यूपी को देखने को मिलेगा? 200%, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, हर 1000 की बस्ती पे मोहल्ला क्लिनिक, हम गारंटी करती है, टोपी गारंटी करती है सुनीता जी के जो सर पे लगी हुई है। किसी गरीब की मौत पैसे के अभाव में